हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। आज हम लेकर हाजिर हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का हिंदी, जो है पथ की पहचान, जो डॉक्टर हरीश राय बच्चन ने लिखी है ये कविता। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप इन कविता को पढ़ लें तो आपको बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। कि पथ की पहचान यानी रास्ते की पहचान कविता में कवि ने जो पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। तो इसका आंसर है कि पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। जी हाँ, पथ पर चलने से पहले किन चीज़ों की पहचान करने के लिए कहा है, तो वो पथ की पहचान करने के लिए कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अर्थात सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। कि हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विभिन्न बाधाओं का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है। कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं है। यदि पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नए पथ की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित है। इसका उत्तर देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि तो अनिश्चित है ही, साथ ही यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो लाऊं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है। तो देखते हैं कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न सुंदर और मोहक होते हैं, परंतु इन स्वप्नों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में स्वप्नों के मुकाबले अर्थात जीवन अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। उत्तर, कवि ने पांव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ के धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। आज हम लेकर हाजिर हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का हिंदी, जो है पथ की पहचान, जो डॉक्टर हरीश राय बच्चन ने लिखी है ये कविता। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप इन कविता को पढ़ लें तो आपको बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है।
आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। कि पथ की पहचान यानी रास्ते की पहचान कविता में कवि ने जो पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है। तो इसका आंसर है कि पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान करने को कहा है। जी हाँ, पथ पर चलने से पहले किन चीज़ों की पहचान करने के लिए कहा है, तो वो पथ की पहचान करने के लिए कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी अर्थात सफलता के चिन्ह छोड़ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। कि हम पथ की पहचान मार्ग में आने वाले विभिन्न बाधाओं का सावधानी पूर्वक अनुमान लगाकर तथा अपने पूर्वगामी के अनुभवों को मार्गदर्शक समझकर कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है। कि यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कवि का कहना है कि अच्छा या बुरा में उलझकर समय गंवाना उचित नहीं है। यदि पथ असंभव प्रतीत हो तो उस पथ को छोड़कर नए पथ की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। उत्साहपूर्वक नए पथ पर बढ़ने से यात्रा आसान हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित है। इसका उत्तर देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढा, बाग, बगीचा, फूल, कांटे आदि तो अनिश्चित है ही, साथ ही यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो लाऊं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है। तो देखते हैं कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न सुंदर और मोहक होते हैं, परंतु इन स्वप्नों को पूरा करने का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। जीवन में स्वप्नों के मुकाबले अर्थात जीवन अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। उत्तर, कवि ने पांव पृथ्वी पर इसलिए टिकाए रखने की बात की है क्योंकि सपनों की उड़ान को सत्य करने के लिए यथार्थ के धरातल पर कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।